हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 7 पीपल लॉ का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम नाइट्रोजन पढ़ने के बाद हम आए नाइट्रिक अम्ल के कुछ भौतिक गुण और नाइट्रिक अम्ल के कुछ रासायनिक गुण और नाइट्रिक अम्ल के कुछ क्या अभिक्रियाओं के साथ हम समझेंगे। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का उपयोग और नाइट्रिक अम्ल के परीक्षण के बारे में जानेंगे। चलिए, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि इसमें लिख कर फिर आपको प्रोवाइड करना है और सबको समझाना है। ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए और देखिए हम टॉपिक वाइज आपको लिखवा देते हैं और समझा भी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। देखिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण देखिए, यह रंगीन होता है। क्या होता है? यह रंगीन, इसके पास कोई रंग नहीं होता है और यह गंधहीन होता है और उसके बाद गंधहीन है और ये तैलीय द्रव होता है। तैलीय द्रव वायु में यह धुआं देता है और वायु में क्या देता है? धुआं देता है। दूसरा का क्या है? नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला पड़ जाता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल का रंग कुछ समय के बाद अपने आप स्वतः कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। उसके बाद देखिए यह जल के किसी भी अनुपात में विलय है। यह जल के किसी भी अनुपात में क्या होगा? घुल जाएगा। नाइट्रिक अम्ल त्वचा को जला देता है। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है? त्वचा को जला देता है। ये एक तरह के एसिड टाइप का है। ठीक है, एसिड यानी अम्लीय है, लेकिन देखिए ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? त्वचा जल जाता है। त्वचा पर पीले रंग फफोले पड़ जाते हैं। अब देखिए जब हम नाइट्रिक अम्ल के त्वचा पर डालेंगे या त्वचा पर फेंका जाता है तो ये क्या करता है? त्वचा को जला देता है और त्वचा पर पीले रंग का फफोले पड़ा देते हैं। अब देखिए आते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक गुण देखिए अपघटन है, अम्लीय प्राकृतिक है, ऑक्सीकारक गुण है, धातुओं से अभिक्रिया। उसके बाद क्या है? अधातुओं से अभिक्रिया। आर्सेनिक एंटीमनी अभिक्रिया है, अधातुओं से अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें अपघटन क्या है? देखिए तीव्र गर्म करने पर जब हम नाइट्रिक अम्ल को तीव्र गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? अपघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। देखिए HNO3 को जब हम गर्म करते हैं तो जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। चलिए दूसरे का क्या है? अम्लीय प्राकृतिक का। अम्लीय प्राकृतिक देखिए ध्यान दीजिए, अम्लीय प्राकृतिक यानी वो अम्ल। देखिए यह एक क्षारीय प्रबल है। यह क्या होता है? अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय प्रबल है। लेकिन देखिए क्षारीय भले ये क्या है? क्षारीय प्रबल अम्ल है। क्षारीय प्रबल, ठीक है, यह क्या है? एक क्षारीय प्रबल अम्ल है। क्षारीय ऑक्साइडों के साथ या क्षारीय लवण के साथ वह अभिक्रिया करके केवल एक प्रकार के नाइट्रेट लवण का निर्माण करता है। देखिए जब ये क्या करता है कि क्षारीय लवण और ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके वह नाइट्रेट लवण बनाता है। देखिए HNO3 जल के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ बनाया। ठीक, अब देखिए नाइट्रेट लवण हो गया और क्या हो गया? यहाँ पर जल है तो जल क्या और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीकारक गुण क्या है? H3O+ और NO3- के रूप में टूटता है। और ऑक्सीकारक क्या? ध्यान दीजिए, ऑक्सीकारक यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जो नाइट्रिक एसिड है वह प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक इनकी ऑक्सीकारक अभिक्रियाओं के क्या है? न्यूनतम प्रदर्शित कर सकते हैं। यह क्या करता है? अभिक्रियाओं को हम न्यूनतम प्रदर्शित करते हैं। देखिए HNO3 है और जब अभिक्रिया कराएं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल और नवजात ऑक्सीजन
क्या करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, दूसरा का देखिए अब धातुओं के से अभिक्रिया और धातुओं से अभिक्रिया। देखिए कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालेगा, जल निकालेगा। दूसरा का क्या है, फास्फोरस से अभिक्रिया कराएंगे तो फास्फोरस से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, H3PO4 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल निकालेगा। उसके बाद सल्फर से अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फर से अभिक्रिया कराएंगे HNO3 को, तब देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या है NO2 बाहर निकालेगा और जल भी बाहर निकालेगा। चलिए अब आते हैं अधातुओं से अभिक्रिया, उपधातुओं से अभिक्रिया। क्या है, उपधातुओं से अभिक्रिया। देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी जो क्या है एलिमेंट है वह उपधातु का एलिमेंट है और इससे हम अभिक्रिया कराते हैं। देखिए गर्म और शांत नाइट्रिक अम्ल आर्सेनिक व एंटीमनी क्या एंटीमनी को क्रमशः हम आर्सेनिक अम्ल व एंटोनिक अम्ल से ऑक्सीकृत कर देते हैं। देखिए एक बार हम क्या किए, आर्सेनिक ले लिए, आर्सेनिक लेकर HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो आर्सेनिक अम्ल बनेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और जल बाहर निकलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है आपका एंटीमनी है, एंटीमनी की जब हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एंटोनिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है। अब आते हैं धातुओं से अभिक्रिया। देखिए ध्यान दीजिए धातुओं से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी आदि धातुएं कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, कम क्रियाशील होने के कारण HNO3 से अभिक्रिया करके HNO3 से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर आपको बताया है कि देखिए यहाँ क्या है, HNO3 जब को हम तोड़ते हैं तो ये करता है कि यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल और नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही है नवजात ऑक्सीकारक, यानी यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन है। ठीक है, जो धातुओं को उनके ऑक्साइडों में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, और यह ऑक्साइड HNO3 में विलय होकर धातुओं के नाइट्रेट बनाते, क्या बनाते हैं, धातु के नाइट्रेट बनाते हैं। साथ में क्या करता है, ये क्या हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि गैस का क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं आपका नाइट्रिक अम्ल के उपयोग क्या है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको कुछ 5 नाइट्रोजन जो नाइट्रिक अम्ल है उसका उपयोग बता देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अम्लराज बनाने में, अम्लराज जानते हैं आपको, जो गोल्ड को उसमें गलाया जाता है या कोई धातु साफ किया जाता है, इसलिए अम्लराज बनाने में और अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। दूसरा का क्या है, रंग, इत्र, औषधि, कृत्रिम रेशम आदि बनाने में, यानी रंग होगा, इत्र, औषधियाँ, कृत्रिम रेशा और चीज़ बनाने में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। दूसरा का क्या है, उर्वरक बनाने में, उर्वरक जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ उसको बनाने में, जो उर्वरक यानी एक तरह के जो उर्वरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं खेतों में उर्वरकता बढ़ाने के लिए। देखिए विस्फोटक पदार्थ बनाने में बहुत सारे क्या होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उसका भी हम क्या करते हैं, उसको निर्माण करने में हम क्या करेंगे कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे। कार्बनिक यौगिक के नाइट्रीकरण में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कार्बनिक यौगिक के नाइट्रीकरण के बनाने में, नाइट्रीकरण करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल के परीक्षण क्या है, सुनिए, नाइट्रिक अम्ल का परीक्षण ऐसे निम्नलिखित है, लेकिन हम 5 लिखवाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नाइट्रिक अम्ल के परीक्षण, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और देखिए नील के घोल का विरंजन कर देता है। ये क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल नील के घोल में हम रखते हैं तो यह विरंजक हो जाता है। कैसा होता है, विरंजक हो जाता है। यह प्रोटीन विलयन का देखिए के साथ पीला रंग और पीला रंग बनाता है। जो प्रोटीन विलयन होता है वो उसके साथ नाइट्रिक अम्ल क्या रंग बनाता है, पीला रंग बनाता है। इसकी जांच ऐसे किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, यह पोटेशियम आयोडाइड विलयन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो आयोडाइड बाहर निकालता है, आयोडाइड मुक्त करता है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए ध्यान दीजिए कि इसका तनु जलीय विलयन
डाइफिनिल एमीन के साथ गहरा नीला रंग देता है। और जब इस जो तनु नाइट्रिक अम्ल होता है, जब उसको हम जलीय विलयन डाइफिनाइल एमीन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यह गहरा नीला रंग क्या करता है, उत्पन्न करता है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ और बहुत सारे टॉपिक जो हम आपको बताएंगे उसका ज्ञान आपके पास मिल जाएगा। चलिए आप इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।